हेलो गाइज, मेरा नाम मिराज हसन है और हमारे साथ है सुभाष। हम लोग हैं इन्वर्टर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से एज अ सर्विस इंजीनियर। तो आज हम बात करेंगे, एक बैटरी है हमारे पास 51 वोल्ट 45 एच की। फील्ड में क्या क्या इशू आते हैं और हम इसे कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे और फिर हमें एज इट इज़ कैसे बैटरी को पैक करनी है। तो ये बैटरी है एक 51 वोल्ट 45 एच की। ऑलरेडी इसमें एक सीरियल नंबर का स्टिकर लगा होता है, यहाँ पे इस पर लिखा होता है 5145 एच। ऑलरेडी यहाँ पे लेजर मार्किंग भी किया रहता है। तो उसके बाद हम जैसे बैटरी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो पिन होते हैं। बैटरी जैसे हमारे पास रिसीव हुई, कंप्लेन कुछ भी है, सबसे पहले हमारा मेन काम होता है कि हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे थ्रू द मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है, इसमें हमें डीसी पे सेट करना है। फिर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगा के। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर पे भी मेंशन होता है नेगेटिव का मार्क और पॉजिटिव का मार्क। तो अभी इसमें 42.5 वोल्ट आ रहा है। इसमें इग्निशन ऑन है स्विच फंक्शन, जिसकी वजह से 42 वोल्ट आ रहा है। जब ये इग्निशन शॉर्ट होगा, मतलब ये गाड़ी में जब लगेगी और इसका इग्निशन शॉर्ट होगा तो फिर इसमें जो वोल्टेज है बैटरी का एक्चुअल वोल्टेज वो हमें शो करेगा। इसमें बीच का जो दो पिन है वो हमारा इग्निशन का पिन होता है, तो उसको हम अभी मैनुअली शॉर्ट करेंगे। अभी हम करते हैं, ये हमने शॉर्ट कर दिए दोनों इग्निशन। शॉर्ट करने के बाद अगर हम फिर वोल्टेज चेक करेंगे तो जो बैटरी की वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे दिखेगी 52.9 वोल्ट। तो मतलब बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा सही आ रहा है। अब हम इसे कैन के थ्रू चेक करेंगे वोल्टेज, पैक वोल्टेज, सेल वोल्टेज, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ मॉनिटर करेंगे और इसका अलार्म हिस्ट्री डाउनलोड करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या इशू आया है, क्या क्या प्रोटेक्शन लगा है। इस बैटरी के अंदर डेली का BMS है, तो हमें डेली का कैन टूल का ज़रूरत पड़ेगा। ये डेली का कैन टूल है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें कैन हाई कैन लो मेंशन है। जस्ट हमें बस कैन हाई और कैन लो वायर यहाँ पे फिट करना है, लगाना है। यहाँ पे रेसिस्टेंस शॉर्ट करने का ऑप्शन होता है R+ R-, जिससे 120 मिली ओम रेसिस्टेंस यहाँ से ये पुर जाता है, जिसकी वजह से हमारा कैन लैपटॉप से कनेक्ट होता है। अगर ये 120 रेसिस्टेंस नहीं पुरेगा कैन पे तो हमारा GUI पे डेटा नहीं शो करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे कनेक्ट। इसमें हमारा जो ग्रीन वायर है ये कैन हाई है और जो येलो है ये कैन लो है। ये एम्फिनॉल कनेक्टर है। इसमें जो 1 नंबर पिन होता है ये कैन हाई होता है और जो 4 नंबर पिन होता है ये कैन लो होता है, दोनों साइड का। तो 1 नंबर पे हम कैन हाई लगाएंगे और 4 नंबर पे कैन लो लगाएंगे। जो वायर हमारा कैन टूल से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से ये वायर USB लैपटॉप को जाती है। लैपटॉप को थोड़ा अब हम लोग देखेंगे तो अपने पास है डेली का जो है GUI, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे सबसे पहले कॉम सेट पे जाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर जो यहाँ पे जो बॉड रेट है इसको हम लोग को करना है 250 से 500 बॉड रेट करना है। तो हम इसको हम करेंगे 250 से 500 ओपन कैन। तो अपने पास ये कैन आ गया। ये जो भी बैटरी में एक्चुअल डेटा है सो यहाँ पे हमें शो मिलता है। ये GUI का इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले जो सम वोल्टेज होता है ये बैटरी का टोटल वोल्टेज है। और अगर हम लाइव में चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं कैन लगा के तो यहाँ पे हमें करंट दिखेगा। और ये यहाँ पे SOC है, यहाँ पे SOC दिखेगा कि अभी बैटरी की SOC कितनी है। और यहाँ पे MOSFET ओपन बाय स्विच, तो इसका मतलब है इसमें की फंक्शन ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये अलार्म आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है डेटा मॉनिटरिंग। यहाँ पे पैक का पूरा इन्फॉर्मेशन है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम सेल वोल्टेज का पोजीशन है, कौन सा नंबर पे है तो 15 नंबर पे है। ये मिनिमम वोल्टेज है, ये मिनिमम सेल वोल्टेज का पोजीशन है 13 नंबर। उसी तरह ये मैक्स टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है उसका पोजीशन है। फिर टोटल सेल नंबर 16, इसमें सीरीज है तो 16 दिखेगा। फिर यहाँ पे NTC 4 है तो 4 दिखेगा। और जो रिमेनिंग कैपेसिटी है, इसमें जो AH बची हुई है वो यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी में आपको दिखाएगा कितना एच बचा हुआ है। फिर उसके बाद ये BMS लाइफ है, ये 1 to 300 नंबर चलता है जब बैटरी हमारा लैपटॉप से कनेक्ट होता है। जब GUI हमारा कनेक्ट हो जाता है ये यहाँ पे नंबर चलता है।
ये 1 से लेके 300 चलेगा, फिर 1 से लेके 300 चलेगा। अभी इससे पता चलता है कि हमारा जो लैपटॉप है GUI सॉफ्टवेयर वो BMS से कनेक्ट है। अगर ये नंबर नहीं चल रहा है मीन्स कि आपका GUI BMS से डिसकनेक्ट हो गया है। यहाँ पे मॉसफेट का स्टेटस है, यहाँ पे साइकिल टाइम है, उसके बाद यहाँ पे टोटल सेल का वोल्टेज है 1 से लेके 16 तक सारे सेल का वोल्टेज है 3.3। जो भी इसका डेल्टा होगा यहाँ हमें पता चल जाएगा मैक्स से मिनिमम से। उसके बाद नीचे हमारा NTC का स्टेटस है, तो सारे NTC का वैल्यू जो है वो 26 है। तो यहाँ पे तो अभी कोई भी इशू इसमें नहीं दिख रहा है। तो हम सीधा जाएंगे अलार्म हिस्ट्री पे। अलार्म हिस्ट्री पे जाने के बाद फिर हमें यहाँ पे रीड करना है। जैसे ही हम रीड पे क्लिक करेंगे तो इसका अलार्म ये डाउनलोड होने लगेगा। हमें मिनिमम 300 रॉ डाउनलोड करना है, उससे कम में हमें प्रॉब्लम पता नहीं लगेगा कि क्या है। मिनिमम 300, मैक्सिमम आप जितना भी कर लीजिए। अलार्म हिस्ट्री हमारा 300 प्लस डाउनलोड हो गया है, तो अभी इसको स्टॉप करना है। ये स्टॉप करने के बाद ये GUI हमें मिनिमाइज कर देना है, और जो इसका PC मास्टर जो सॉफ्टवेयर है इसका जो फाइल है हमें वो फाइल में जाना है। ये डेली BMS सॉफ्टवेयर फाइल है, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर डेली BMS मॉनिटर पे जाना है, फिर से जाना है, और यहाँ पे हमें एक फ़ाइल दिख रहा है हिस्ट्री डाटा पे क्लिक करेंगे। तो हमें डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ही ढूंढ के निकालना है कि अभी जो हमने रीड किया था वो अभी ये टाइम हो रहा है और इतने बजे ये यहाँ पे सेव हुआ है। क्योंकि बैटरी का सीरियल नंबर वगैरह से सेव नहीं होता है, हमें डेट और टाइम से ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो आज 25 फरवरी है और अभी टाइम हो रहा है 1:06 और 1:05 में यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा यही फाइल जो है यहाँ पे सेव हुआ है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ये एक्सेल में ओपन होगा। यहाँ पे सारे अलार्म दिखेंगे बैटरी में कि क्या क्या हुआ है। अगर इसमें कुछ भी ढूंढना है, जैसे सेल का मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज, टेम्परेचर, जो भी अपने वैल्यू से एक्सीड हुआ है, ऊपर गया है या फिर लोअर कटअप के नीचे गया है, तो हमें यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत होगी। हम इसमें फ़िल्टर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर ID है, यहाँ पे दिख रहा है चार्जिंग करेंट लेवल 1, SOC लेवल 1, SOC लो लेवल 2, सेल वोल्टेज लेवल 1। तो जितना भी इसमें जो भी अलार्म आया है ये यहाँ पे सब सेव होगा लेवल 1 और लेवल 2 करके, ठीक है। तो अगर इसमें हमें सबसे पहले सेल वोल्टेज देखना है कि कितना गया है मैक्सिमम, तो हम फ़िल्टर लगा के यहाँ पे देख लेंगे कि कितना मैक्सिमम गया है। तो 3.55 से ये मैक्स नहीं गया है, ठीक है। और उसी तरह मिनिमम पे देख लेंगे कि 2.8 गया है मिनिमम, जो कि ये अनबैलेंस हो रहा है क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम है वो 3.11 ही है। तो जैसे हम इस पर फ़िल्टर लगाएंगे 2.8 पे, तो यहाँ पे सेल वोल्टेज लो लेवल 2 का अलार्म दिख रहा है और मैक्सिमम वोल्टेज 3.162 है और मिनिमम वोल्टेज 2.898 है। तो यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, जो बैटरी अनबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से कस्टमर को कम माइलेज मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम तो हमें मिल गया है। इसी तरह हम यहाँ पे सारे प्रॉब्लम को फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अलार्म हिस्ट्री में कोई सा भी प्रॉब्लम, अगर कोई सा भी अलार्म आया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें पता लग जाएगा। फिर उसके भी पे हम इस पे रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम फिर से सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, ठीक है। ये डेटा मॉनिटरिंग है। हमें यहाँ पे भी जो अलार्म हिस्ट्री दिख रहा है ना, यहाँ पे भी अगर कोई सा भी बैटरी में अभी प्रोटेक्शन आ रहा है तो हम जैसे GUI कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी अलार्म दिखेगा, इंडिकेट करेगा कि आपके बैटरी में ये लेवल 1 या लेवल 2 का अलार्म आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे रीड पैरामीटर का ऑप्शन है, इसमें हम कौन सा पैरामीटर डाला हुआ है, तो रीड पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आकर के फिर रीड ऑल करेंगे तो हमें यहाँ पे बैटरी में जो पैरामीटर डाला है और जो फॉर्मवेयर डाला है वो हमें यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा फॉर्मवेयर डाला है। जैसे इसमें IE08 फॉर्मवेयर है जो 5145 में इसमें डली है,
तो इसमें 2 अलार्म है, एक लेवल 1 है और एक लेवल 2 है। तो लेवल 1 पे कोई भी पैरामीटर जब वहाँ पे हिट करता है तो हमें एक अलार्म मिलता है। लेवल 1 पे जैसे यहाँ पे वोल्टेज है 48.5 जो हमारा लोअर कट ऑफ लेवल 1 पे सेट है। जैसे 48.5 हिट करेगी तो हमें एक अलार्म आएगा कि आपकी बैटरी लेवल 1 हिट कर चुकी है। और उसके बाद 48 पे जैसे जाएगी लेवल 2 पे तो बैटरी में प्रोटेक्शन लग जाएगी और बैटरी बंद हो जाएगी, आउटपुट नहीं आएगी। तो इसी तरह सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट है, लेवल 1 लेवल 2, इसमें सेल का, पैक का और करंट का, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट और एसओसी का और टेम्परेचर का, सारे पैरामीटर लेवल 1 लेवल 2 में सेट है। यहाँ से रीड पैरामीटर है। उसके बाद हमें अगर कोई भी पैरामीटर चेंज करना है तो उसके जस्ट बगल में पैरामीटर सेटिंग है। तो सबसे पहले हमें रीड पैरामीटर पे आके रीड ऑल करेंगे, फिर हम जाएंगे पैरामीटर सेटिंग में। यहाँ से अगर हमें कोई भी पैरामीटर चेंज करना है या पैरामीटर ही इसमें फ्लैश करना है, दूसरा पैरामीटर फ्लैश करना है, तो हम रीड पैरामीटर पे रीड ऑल करके फिर पैरामीटर सेटिंग में आके यहाँ से हम पैरामीटर एडिट कर सकते हैं। यहीं से होगा, रीड पैरामीटर से नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज करना हो तो इसमें देख लिए कि कैन के थ्रू हम कैसे डायग्नोज करते हैं, अलार्म हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करते हैं और अलार्म हिस्ट्री में हम फॉल्ट कैसे एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अब इसमें अगर कोई सा भी फॉल्ट आता है, अगर हमें फिजिकली चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अब बैटरी ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो भी कैन के थ्रू जो भी डेटा लेना होता है लेना था हमने ले लिया। हमें यहाँ पे अनबैलेंस दिखा है और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे करंट का है, लेवल 1 हो गया है। तो हम GUI के थ्रू इस तरह से डायग्नोज करते हैं। अब हम बैटरी ओपन करके देखेंगे कि बैटरी के अंदर का क्या दिक्कत है, फिजिकली हम चेक करेंगे। तो आज हमने सीखा कि कैन के थ्रू कैसे बैटरी डायग्नोज करते हैं, अलार्म हिस्ट्री कैसे डाउनलोड करते हैं, अलार्म हिस्ट्री में हम कैसे फॉल्ट देखते हैं कि उसमें क्या क्या फॉल्ट आया है। थैंक यू।